जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बेरिया बलिदान दिवस के बारे में समझेंगे। आखिर क्या कारण है कि बेरिया की पावन भूमि पर आज लाखों की संख्या में भीड़ होती है। शहीद स्मारक पर लाखों लोग अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आखिर आजादी में यहाँ के लोगों का क्या रोल रहा है, एक एक बातों को हम बड़े विस्तार से समझेंगे। सो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो में आप पहली बार है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए एक एक बिंदु पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, बलिया में आंदोलन। तो देखिए, गांधी जी 8 अगस्त 1942 में अगस्त की क्रांति छेड़ दिए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों से अब निर्णायक संघर्ष हो। यानी इस संघर्ष का कोई मुख्य उद्देश्य हो, यानी अंग्रेज भारत छोड़ो, इस तरह का नारा लगाया गया जिससे अंग्रेज भारत से जा सके। और गांधी जी भी एक तरह समझिए कि उब गए थे आंदोलन करते करते। उनका भी यही था कि भाई अब एक निर्णायक संग्राम छिड़े जिससे अंग्रेज भारत से क्या हो सके, जा सके। उस समय 1942 में भारत द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब कहानी ये थी, गांधी जी के आह्वान पर 8 अगस्त को लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब 9 अगस्त को गांधी जी सहित अनेक लोग गिरफ्तार हो गए। अब चूंकि उन्होंने ही आंदोलन छेड़ा था, वही गिरफ्तार हो गए, तो आंदोलन धीमा नहीं पड़ा। आंदोलन का और एक बागी रूप हो गया। इसका हर गांव, हर जिले, हर मोहल्ले, हर प्रदेश में इसका बड़ा ही भयावह रूप ले लिया। बलिया कहाँ पीछे रहने वाला था। बेरिया का बलिदान दिवस जो है कल है, चूंकि 19 अगस्त को बेरिया बलिदान दिवस मनाया जाता है और बेरिया बलिदान दिवस 18 अगस्त को मनाया जाता है। यदि आज बेरिया बलिदान दिवस है तो देखिए, जो बलिया बागी कहे जाते हैं, ऐसे ही बागी नहीं कहा जाता है। बागी कहलाने के पीछे लाखों लोगों ने अपना खून बलिदान दिया था। हजारों छात्रों ने अपनी पढ़ाई को नुकसान किया था। किसान मजदूर कई लोगों ने अपने संघर्ष करके, अपने परिवार को साइड करके अपने देश के लिए समर्पित हुए थे। तब जाकर के हम बागी बलिया कहलाते हैं। तो गर्व है कि हम लोग बागी बलिया के हैं। बागी बलिया एक बलिदान की भूमि है, त्याग की भूमि है। बागी बलिया ऐसे ही विरासत में नाम नहीं मिला है। तो देखिए, बैरिया में क्या हुआ था। तो अगला हमारा है कि बैरिया की घटना क्या थी। तो देखिए, बैरिया गांधी जी के आह्वान पर गांव गांव के, चूंकि देखिए बैरिया विधानसभा में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, तो हर गांव के किसान, मजदूर, बच्चे, स्टूडेंट, जितने सब विभाग के अधिकारी लोग थे, सब लोगों ने बैरिया जाकर के क्या किया, वो बैरिया के थाने का घेराव कर लिया। उनका यही था कि भाई देखिए, हमारा हक है, हमारा हक चाहिए, हमारा जो हमारी आजादी है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारा जो हक है उसको साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो इसी आंदोलन के साथ लाखों लोगों ने बैरिया थाने पर क्या कर लिया, घेराव कर लिया। अब इस बीच में ये हुआ कि आंदोलनकारियों ने अपना बागी रूप ले लिया था। और इसी बीच वहां पर एक सैनिक थे, लोगों पे गोलीबारी कर दिया और कई लोग वहां उसमें घायल हो गए। गोलीबारी में जानते हैं कि कितना नुकसान होता है। अंग्रेज कहाँ हटने वाले थे निर्दयता से, तो कहाँ भी बागी बेरिया के लोग पीछे हटने वाले थे। कई लोगों को गोली लगी, कोई फर्क नहीं पड़ा, आंदोलन सफल रहा और कई लोग घायल हुए। तब जाके ये बेरिया बलिदान दिवस संपन्न हुआ और जिसको आज हम बड़े ही श्रद्धा से, आज के दिन को हम बड़े ही श्रद्धा से मनाते हैं और बड़े ही श्रद्धा से याद करते हैं। तो देखिए, बैरिया में भी एक से एक शेर पैदा हुए, एक से एक महान विभूति पैदा हुए। देखिए, बैरिया विधानसभा में ऐसे अनेकों गांव के लोग पहुंचे थे, सिर्फ एक ही जात के नहीं, हर जात के लोग आप पहुंचे थे। किसी एक जात का नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि आजादी केवल जात पात से नहीं, धर्म से नहीं, आजादी समर्पण से मिली है। तो देखिए, बैरिया के लगभग दर्जनों गांव के लोग वहां पर अपने बलिदान दिए। गोनिये छपरा, मुरली छपरा, चाई छपरा, पसवान, बर्मा, सिंह, कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। तो कह सकते हैं कि बैरिया बलिदान पूरा सर्वसम्मति से हुआ था और जो सफल रहा। अगला हमारा टॉपिक है बलिया में चित्तू पांडे जी का क्या रोल रहा। देखिए, चूंकि बैरिया विधानसभा में तो जो आंदोलन हुआ, अगस्त की क्रांति हुई ही। अब देखिए, जो चित्तू पांडे जी थे, 19 अगस्त को उन्होंने भी बलिया में क्या कर दिया, संग्राम छेड़ दिया, अंग्रेजों से टक्कर लिया और इतना बढ़िया से टक्कर लिया कि अंग्रेजों को मार भगाया। और कहते हैं कि यहाँ पर फिलहाल में वर्तमान में जैसी सत्ता है, हमारा भारत में जैसे कानून लागू है, इस तरह से सरकार कानून लागू हो गया था। कहाँ पे, कुछ पल के लिए बागी बलिया में। इसका श्रेय चित्तू पांडे जी को जाता है और चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में ऐसा हुआ था। अब इसीलिए सम्मान के रूप में बलिया को बागी नाम से जाना जाता है। तो गर्व है कि हमें ऐसे
विभूतियों के जन्मभूमि पर जन्म लिया है। तो चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया का जो योगदान हो रहा, बलिया के जो स्वतंत्रता संग्राम रहा, बहुत ही सफल रहा। देखिए बलिया के लोग बहुत ही बागी थे, क्योंकि मंगल पांडे जी यही के थे। मंगल पांडे जी के साथ अन्याय हुआ था, बलिया के लोग कहाँ सहन करने वाले थे। और उसके बाद आती है, देखिए महत्व क्या रहा। देखिए आजादी में, भारत की आजादी में एक ही लोग का महत्व नहीं रहा भाई, सब लोगों ने अपना, कुछ लोगों का नाम दे देना ये छुतियापा कहलाएगा। भारत की आजादी कुछ चंद लोगों से नहीं मिली है, क्योंकि आज के इतिहास में कुछ लोगों का ही नाम दिया जाता है। यहाँ पर गांव गांव के बच्चे, छात्र, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, यहाँ तक कि कई तरह के लोग अपने बलिदान दिए, कई तरह के लोग आजादी में अपना रोल दिए, तब जाके हम आज खुली हवाओं में सांस लेते हैं और आज हम अपने बिजनेस कर सकते हैं, एक टीचर पढ़ा सकता है, अपनी स्वेच्छा से कोई भी चीजें पढ़ सकते हैं, भारत माता की जय कह सकते हैं, आंदोलन छेड़ सकते हैं, कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये आजादी का ही देन है, यही वास्तविक आजादी है, जिसका वो जो आजादी का तो महत्व वही समझा होगा जो गुलामी देखा होगा। हम लोग कभी कभी महसूस करते हैं तो ये लगता है कि कितने पीड़ा झेल करके वो आजादी का दिन आया है। अगला आता है टॉपिक हमारा संदेश। देखिए संदेश क्या मिलता है, आज बलिया बलिदान दिवस पर क्या संदेश लेना चाहिए कि हम सभी छात्रों को, सभी टीचर्स को, जितने विभाग के अधिकारी लोग हैं, सबको स्वतंत्र रूप से अपने देश की सेवा करनी चाहिए। देखिए सेवा के कोई रूल, मतलब सेवा कोई आस्थान नहीं होता, छोटा सेवा हो या बड़ा सेवा हो, सेवा सेवा होता है। जितना में हम उतने में देश की सेवा करें। आप स्टूडेंट है तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए, ये भी आप एक देशभक्ति है। आप टीचर है तो बच्चों के प्रति अपनी निष्ठा रखिए, किसान है तो अपने कर्मों के प्रति निष्ठा रखिए, आप सरकारी टीचर है, सरकारी विभाग है तो अपने कर्मों के प्रति निष्ठा रखिए। यही हमारी एक देशभक्ति है, क्योंकि हम जाकर बॉर्डर पर तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों में जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसका तो हम अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है क्या निष्कर्ष। देखिए आज इस वीडियो का क्या निष्कर्ष निकलता है, इस वीडियो बनाने का यही मेरा मुख्य यही उद्देश्य है कि जितने भाई स्वतंत्रता सेनानियों ने, जितने लोगों ने आजादी के लिए रोल निभाया है, जितने लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान दी है, भाई देखिए उनके हम इस तरह के बलिदान को बेकार न जाने दे। हम देखिए कहते हैं ना कि सिर्फ तिरंगा फहराने से और दीपक जलाने से और बलिया बलिदान दिवस मनाने से नहीं होगा। उन लोगों ने भी यही किया होता तो आज हमारा भारत आजाद नहीं होता। तो हमारा दायित्व यही बनता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि हम जहां भी रहे गलत चीजों का विरोध करें और डट करके गलत कार्यों का हम विरोध करें और हम तन मन से अपने देश के लिए समर्पित रहे। इसी बाणी के साथ, इसी शब्दों के साथ अपनी बाणी को विराम देते हैं और उन सभी सेनानियों को, जितने लोगों ने बलिदान दिया, सबको नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।